नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा और ये सवाल आपको हर तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप सी, ग्रुप डी या कोई भी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सवाल आपको मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई खर्च नहीं लगता है, बल्कि आपको ये फायदा जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुंचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और हो सके तो अपना भाई, बहन, मित्र, रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सअप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर बोला है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर किस तरह से है 17, 64, 103, 134, 157। तो अगला क्या है। तो चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इसके साथ इसका डिफरेंस, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो ये पता चलेगा। तो 17 से 64 लाना है तो हमें यहाँ पर प्लस करना होगा कितना। अगर 17 के साथ प्लस 47 कर देंगे तो 64 आएगा। अब 64 से 103 लाना है तो हमें यहाँ पर प्लस 39 करना होगा। अब 103 से 134 लाना है तो हमें यहाँ पर प्लस 31 करना होगा। और 134 से 157 लाना है तो यहाँ पर हमें प्लस 23 करना होगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे। अब कुछ लॉजिक पता चल रहा है क्या। अगर पता नहीं चला तो हम डिफरेंस का भी डिफरेंस देखेंगे। तो इसके साथ इसका क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे अब, ठीक है। तो देखिए 47 से हमें 39 लाना है तो यहाँ पर माइनस करना होगा कितना, -8 कर देंगे तो 39 आ जाएगा 47 से। अब 39 से 31 लाना है तो यहाँ पर भी -8 करना पड़ेगा और 31 से -8 कर देंगे तो इधर भी 23 आएगा। तो अगला भी हम -8 कर देंगे तो कितना आएगा, 23 से -8 करेंगे तो 15 आएगा। अब 157 के साथ प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा, 172 होगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 172 होगा आंसर। ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। नंबर क्या है 88:10 है तो 95 क्या होगा। अब 88 से 10 या 10 से 88 कैसे लाया जा सकता है। तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, 10 इंटू 8 80 प्लस 8 ऐसा होगा। तो इस तरह का यहाँ पर लॉजिक नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। इस तरह का है, देखिए यहाँ पर कितना है 88। तो 88 को हम 8 इंटू 8 कर देंगे तो कितना होगा 64 होगा। अब 64 में 6 और 4 है तो इन दोनों को आपस में प्लस कर दें तो 6 + 4 कितना 10। इस तरह से हम 88 से 10 ला सकते हैं। अब अगला में भी यही लॉजिक लगाएंगे तो कितना है 95 है तो 9 इंटू 5 कर देंगे तो कितना होगा 45 होगा। तो 4 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 होगा आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब तीसरा सवाल देखिए, चूज द ओड नंबर पेयर। तो इन चारों में से कौन सा वाला विषम है वही हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए 144 12 का स्क्वायर है, ये 8 क्या है 2 का क्यूब है। ये 279 कुछ नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, किसी का भी क्यूब भी नहीं है। लेकिन ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। 625 क्या है 25 का स्क्वायर है। और इधर ये 93 का स्क्वायर है। इधर 512 क्या है, ये भी 8 का क्यूब है। और इधर 6 ये ना तो क्यूब है ना तो स्क्वायर है किसी भी नंबर का। तो यहाँ पर कौन सा वाला होगा, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इन चारों इसको हम इससे डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। कितना है 144, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, कितना बचा है 6 और 4, 8 8 है
64। कुछ बचा है क्या? नहीं, खत्म। अगला 4 से 279 को 4 छक्के 24, 3 9, 4 9 36, 3 बचा है रिमाइंडर। अगला कितना है? 625 को 9 से 625 को, तो 9 इंटू 7 63, 9 7 है 6 बार जाएगा, 9 इंटू 6 54, माइनस करेंगे तो 8 5, 9 इंटू 9 कितना होगा? 81। कितना रिमाइंडर आया? 4 आया। अब अगला कितना है? 512 है। 512 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 8 48, 3 बचा है और 2 32, 6 पंजे 30, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। अब देखिए इसमें भी रिमाइंडर है, इसमें भी रिमाइंडर है, इसमें भी रिमाइंडर है, लेकिन पहला वाला में कम्प्लीटली ये आगे वाला नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि डिविजिबल है ये 144 8 से। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इन चारों में से ए अलग हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। तो बड़ा नंबर देखिए हमेशा पहले तो बीच में है, तो हम इसको इस तरह से बनाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे का नंबर और पीछे का नंबर देखिए पहले कितना है। पहला वाला में 15 है आगे का, और पीछे का कितना है? 12 है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 27 होगा। अब इसमें इंटू 3 कर देंगे तो 27 इंटू 3 81, इस तरह से 81 लाया जा सकता है। अब अगला में यही लॉजिक लगता है कि नहीं, देखते हैं। यहाँ पर 18 और 15 को भी हम प्लस करेंगे और वही लॉजिक लगाएंगे। तो 18 प्लस 15 कितना होता है? 33 होता है। अब पहला वाला में हमने इंटू 3 किया, तो यहाँ पर भी हम इंटू 3 करेंगे तो 33 इंटू 3 कितना? 99। लो 99 भी आ गया, मतलब यही लॉजिक है। अब हम तीसरा में भी यही लॉजिक लगाएंगे, ये बीच वाला में। तो वे कैसे बनाएंगे? इसको और इसको प्लस करना होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो क्या प्लस करेंगे? इसको हम x पकड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ जो आएगा इसके साथ इंटू 3 करेंगे तो 120 आना चाहिए। ठीक है, तो 17 प्लस x इक्वल टू 120, ये 3 नीचे आएगा तो कितना होगा? 3 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। मतलब 17 प्लस x बराबर कितना है? 40 है। तो x इक्वल टू कितना होगा? 40 माइनस 17 करेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। तो यहाँ पर 23 होगा। अब देखिए 23 प्लस 17 करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। 40 इंटू 3 120। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 23 होगा आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है? यदि c डिवाइड बाई आर इक्वल टू एफ है और b डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एल है तो g डिवाइड बाई एन क्या होगा? तो चलिए इसको हम पहले प्लेस वैल्यू से पता करेंगे। ठीक है, तो c का प्लेस वैल्यू कितना होता है? हम पहले वाला बनाएंगे। c क्या होता है? 3 डिवाइड बाई आर का 18 इक्वल टू f का मतलब 6। मतलब ये उल्टा कर दिया। 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 3 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 नहीं आएगा। याद रखना, इसमें क्या कर दिया गया है? उल्टा कर दिया गया है बस। ठीक है, तो 18 को 3 से डिवाइड कर दिया, 6 आया। अब अगला क्या है? b है। b यानी कि 2 डिवाइड बाई x कितना होता है? 24 होता है। तो 24 करेंगे तो कितना आया है? l 12। तो 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 भी तो आता है, तो ये भी ठीक ही है। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे तो कितना होगा देखते हैं। तो g कितना है? 7 है, डिवाइड बाई n 14 है। अगर हम 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 किसका प्लेस वैल्यू है? b का, तो b होगा आंसर। ए ऑप्शन में b दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न है। यदि बस इक्वल टू 17 और डॉग इक्वल टू 13 है तो FIN
का क्या होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो बस से 17 कैसे आया वो हम देखेंगे। तो बी यू एस, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बी का 2 होता है। रुकिए मैं अलग तरह से दिखाता हूँ, इस तरह से दिखाऊंगा तो आसान हो गया। बी यू एस, बी का कितना 2, यू का 21 और एस का 19। अब इन दोनों को प्लस कर दूं तो कितना होगा, इंटू कर दूं तो 19 इंटू 2, 2 इंटू 19 कितना 38 हो गया। अब उससे मैं बीच वाला को माइनस कर दूंगा, कितना है 21। तो 8 माइनस 1 7, 3 माइनस 2 1, 17, 17 आ गया है। अब अगला में भी यही लॉजिक लगाएंगे तो क्या है, डी ओ जी, डी का प्लेस वैल्यू 4, ओ का 15, जी का 7। अब इन दोनों को इंटू कर दूं तो कितना होगा, 4 इंटू 7 28 होगा। उससे मैं बीच वाला को माइनस कर दूंगा 15 को, तो कितना आएगा 13 आएगा। लो 13 भी आ गया। अब यही लॉजिक से हम तीसरा वाला बनाएंगे तो क्या है, एफ आई एन, एफ का 6, आई का 9, एन का 14। अब 6 इंटू 14 करेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 4 24, कैरी ओवर 2, 6 इंटू 1 6 प्लस 2 8, 84 आया। उससे मैं बीच वाला माइनस 9 कर दूं तो कितना होगा 75 होगा, यानी कि फिन का कोड 75 होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज हमें निकालना है, तो इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा। तो पहले क्या है, मिरर के नज़दीक एज, तो एज ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, नीचे एच होगा। उसके बाद क्या है, 1 है, तो 1 ऐसा होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अब चारों में ठीक ही है। उसके बाद क्या है, 2, 2 ऐसा होगा। यहाँ पर तो उल्टा नीचे की तरफ है 2, तो ये नहीं होगा। अगला क्या है, 4, 4 ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर 4 क्या हुआ है, नीचे की तरफ चला गया, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट में क्या है, 6, 6 ऐसा होगा। अब यहाँ पर 6 9 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका एक ही तो विकल्प बचा है, डी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपका मिरर इमेज का सवाल आया तो हमेशा जो रॉन्ग है उसको काटते जाइए, लास्ट में जो बचेगा वही सही होगा। सही को पहले मत ढूंढिए, ठीक है, रॉन्ग जो गलत होता है उसको पहले ढूंढते जाइए, लास्ट में ऑटोमेटिक आपको सही वाला बच जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप एमंग डॉक्टर, पेशेंट्स एंड इंडियन। डॉक्टर, मरीज और भारतीयों के बीच में कौन सी वाली वेन आरेख सबसे सही होगा। तो इन चारों में से कौन सा वाला हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, क्या है, पहले डॉक्टर है, मैं डॉक्टर को ऐसे बना दिए देता हूँ, ठीक है। अब अगला क्या है, पेशेंट, पेशेंट डॉक्टर होता है क्या, होता है। डॉक्टर बीमार नहीं होता है क्या, होता है, वो भी तो अपना इलाज, अगर बड़ा बीमार हुआ तो दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। तो डॉक्टर भी, कोई कोई डॉक्टर पेशेंट भी होता है, तो ऐसा होगा। और अगला क्या है, इंडियन है, तो कुछ डॉक्टर इंडियन भी होते हैं, सभी डॉक्टर नहीं होते, इसलिए कुछ डॉक्टर, और कुछ पेशेंट इंडियन भी तो होते हैं, तो इस तरह का होगा। तो इस तरह का फिगर आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। अब यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ऐसा है, देखिए कोई कोई ऐसा भी बना सकते हैं, ये इंडियन हुआ है। अब कोई डॉक्टर इंडियन भी होता है, कोई पेशेंट इंडियन भी होता है, ये समझकर इसको टिक मत कर देना, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर भी तो बीमार होता है, तो वो भी तो मरीज होता है, और कोई कोई मरीज डॉक्टर भी तो हो सकता है, और कोई कोई मरीज डॉक्टर भी हो सकता है, और कोई कोई भारतीय डॉक्टर भी हो सकता है और मरीज भी हो सकता है। तो आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा, डी वाला नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, यदि बुक बराबर 172 है और पेजेस बराबर 240 है तो लाइब्रेरी बराबर क्या होगा। तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू से ही पता करना होगा। तो बुक में क्या क्या है, बी, बी डबल ओ के है। अब इनका प्लेस वैल्यू लेके तो बी का कितना है, 2 है, ओ का 15 है, फिर ओ का 15 और के का 11।
इन सब को प्लस करेंगे तो 5 5 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 2 3 और कैरी ओवर 1 4, 43 आया है। अब लाना है कितना 172, तो इंटू कर दीजिए 4 से, तो 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17, 172 आ गया। अब यही लॉजिक हम अगला में भी लगाएंगे। तो क्या है पेजेस, तो पी का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। पी का प्लेस वैल्यू कितना 16 है, ए का 1 है, जी का 7 है, ई का 5 है और एस का 19 है। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20 प्लस 7 27 प्लस 1 28 का 8 कैरी ओवर 2 1 1 2 और कैरी ओवर 2 4 48 आया। अब यहाँ पर इंटू 4 किया, तो यहाँ पर भी इंटू 4 करेंगे तो 8 इंटू 4 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 है, मतलब 4 से नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ बुक में 4 अक्षर है इसलिए इंटू 4 कर दिया। अब पेजेस में 5 अक्षर है तो इंटू 5 कर देंगे तो कितना होगा 240 होगा। अब यही लॉजिक हम तीसरा में भी लगाएंगे तो कितना है, लाइब्रेरी में एल का 12, एल का 12, उसके बाद आई का 9, बी का 2, आर का 18, ए का 1, आर का 18 और वाई का 25। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना 8 8 16, ये 2 18 प्लस 2 20 प्लस 9 29 प्लस 1 30 प्लस 5 35, 35 का 5 कैरी ओवर 3 1 2 3 2 5 और कैरी ओवर 3 8, 85 आया। तो यहाँ पर कितने अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7, तो इंटू 7 कर दीजिए तो कितना होगा 5 इंटू 7 35 कैरी ओवर 3, 8 इंटू 7 56 प्लस 3 59, यानी कि 595 होगा। ये आपका कहाँ पर दिया गया है 595, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या बोला है चूज द करेक्ट वाटर इमेज। पहले हमने मिरर इमेज बनाया था, अब अगली बार हम वाटर इमेज बनाएंगे। वाटर इमेज में क्या होता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो आगे का पीछे, पीछे का आगे नहीं होता, लेकिन ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो डी यहाँ पर है आगे पर है तो आगे ही होगा, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करने से कैसा होगा ऐसा ही होगा, सेम टू सेम। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन में डी उल्टा है तो ये नहीं होगा। अब बाकी अगला क्या है एफ, तो एफ ऊपर का नीचे होगा तो ऐसा होगा। उसके बाद क्या है एन, डी एफ के बाद एन, तो एन कैसा होगा ऐसा होगा। यहाँ पर तो डी एफ के बाद जेड है तो ये नहीं होगा। एन के बाद क्या है जेड है तो जेड ऐसा होगा। अब दोनों में ठीक ही है। उसके बाद क्या है एस है, एस, तो एस कैसा होगा ऊपर का नीचे, ऊपर नीचे के ऊपर होने से ऐसा होगा। ये जेड, ये एस है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है आर, तो आर कैसा होगा ऐसा होगा। तो यहाँ पर आर ये उल्टा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही तो ऑप्शन बचा है डी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस वाले प्रश्न को देखिए, ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, रुकिए। तो मैं जैसे डायरेक्शन का होता है वैसे पहले बना दूंगा, ठीक है, तो समझने में आसान होगा इस तरह का। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में किधर है, यहाँ पर है, पहला वाला ट्राइंगल है ऐसा है। अब अगला वाला किधर चला गया है इस साइड, 1 2 साइड, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है पूरा कलर हुआ है, ट्राइंगल इधर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पर गायब है, फिर इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना चला गया, एक छोड़ के दूसरा है, तो यहाँ छोड़ के तीसरा में यहाँ पर एक छोड़ के यहाँ पर देखते हैं। लेकिन पहले क्या था वाइट वाला था, यहाँ पर देखिए, उसके बाद ब्लैक वाला आया, फिर वाइट वाला, तो इसके बाद एक छोड़ के यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ये ब्लैक वाला होना चाहिए। अब ब्लैक वाला ही तो है, उसके बाद फिर एक छोड़ के एक यहाँ पर है, तो ठीक ही है। तो क्या होगा ऊपर के तरफ होना चाहिए ट्राइंगल तीसरे वाले में।
और वाइट कलर का, तो ऊपर के तरफ वाइट कलर का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये नहीं होगा, ये तो ब्लैक कलर का है। अब ये ट्राइंगल उल्टा हुआ है, देखिए ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो देखिए अब ये ब्लैक वाला देखिए, पहले क्या था, ब्लैक ब्लैक स्क्वायर वाइट स्क्वायर, ब्लैक स्क्वायर वाइट स्क्वायर, ब्लैक स्क्वायर, तो यहाँ पर ब्लैक स्क्वायर हुआ, तो दोनों में ब्लैक स्क्वायर, ये तो ठीक ही है। अब ये और ये फिगर में देखिए, सभी फिगर में क्या हो रहा है, ऐसा एरो जा रहा है तो ऐसा होना चाहिए, बीच से जाना चाहिए, सभी में देखिए बीच से जा रहा है, ठीक है, चाहे किसी भी कलर का हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसा एरो है, यहाँ से ऐसे साइड से कॉर्नर से जा रहा है, यहाँ पर तो कॉर्नर से तो नहीं होगा, सभी में देखिए बीच से जा रहा है लाइन का, तो बीच से लाइन का आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। अब इस प्रश्न को देखिए, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या गिने। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है वही हमको निकलना है, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम फार्मूला से गिनेंगे, ठीक है। पहले हम इस वाले को देखिए, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, तो हम इसको गिनेंगे, ये वाला इधर भी सेम टू सेम है नीचे, तो इसको पहले हम गिनेंगे, बाद में छोटा छोटा टुकड़े को हम एक एक करके गिनेंगे। अब ऊपर वाले में देखिए 1 2 3 4 है, तो इसका फार्मूला क्या, 4 × 2 8, तो ऊपर से हमें कितना मिला, 8 मिला। उसी तरह का यहाँ नीचे पर भी है, तो यहाँ पे भी हमें 8 ही मिलेगा, तो 8 कितना 16 हुआ है। अब ऑप्शन में देखिए बहुत बड़ा बड़ा, मिनिमम तो आपका 30 है, तो बहुत और मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5 6 7 8 और 8 मिला हमें, तो +8 कर दीजिए, 24 आ गया। अब और मिलेंगे, देखिए अब ये वाला देखिए, यहाँ से मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ये आपका 1 होगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और 1 होगा, तो 2 हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक पकड़े तो और 1 होगा, कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये भी तो 1 होगा, इधर वाला 1 और ये 1, तो पहले 3 मिला था, फिर 2, तो कितना हुआ 5, तो ऊपर 5 है तो नीचे भी तो सेम टू सेम होगा 5, तो कितना हुआ टोटल 10, तो 24 के साथ +10 कर दीजिए, तो कितना होगा 34 होगा। इस फिगर में आपको टोटल 34 ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, मैं इसी सवाल को अंग्रेजी से बनाता हूँ। तो सबसे पहले कितने लोग हैं वो पता करेंगे, L M N 3, O P Q और R, टोटल 7 लोग हैं। आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, एक ऐसे गोल टेबल में बैठे हुए हैं सभी लोग और बीच के तरफ देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग ऐसे बैठे हुए और केंद्र की तरफ बीच के तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है O इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, O कहाँ पर बैठा है, M के तुरंत बाएं के तरफ, एंड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, इमीडिएट राइट ऑफ Q, और Q के तुरंत दाहिने साइड पर है O क्या बोला था, M के बाएं की तरफ और Q के दाएं की तरफ, तो हो गया है। उसके बाद बोला है L इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, L कहाँ पर बैठा है, Q के तुरंत बाएं के तरफ है L, और Q के बाएं के तरफ L, इमीडिएट राइट ऑफ P, P के दाहिने के तरफ है L, ये भी हो गया है। अब P के दाहिने की तरफ L, ये भी हो गया है। अब R इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, R कहाँ पर बैठा है, M के तुरंत दाहिने साइड पर, एंड द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, और N के बाएं के तरफ है R, तो हो गया सभी के लिए। अब पूछा है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ N, N के दाहिने की तरफ कौन बैठा है, तुरंत दाहिने साइड पर कौन है,
आर है। नहीं नहीं, हमें क्या पूछा था, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के दाहिने तरफ इधर होगा, राइट साइड पूछा है ना, तो एन के राइट साइड में कौन है, पी है, तो पी आपका कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ पर बोला गया है प्लस का मतलब क्या है, माता है, माइनस का मतलब बहन है, इनटू का मतलब पिता है, और डिवाइड का मतलब भाई है। तो इस समीकरण को बना दिया जाए तो ए का सी से क्या संबंध है, मतलब सी ए को किस रिश्ते से बुलाएगा, वही हमको पता करना है बस। ठीक है, अब ए और सी में ए आगे दिया गया तो ए क्या लगता है सी का, वो निकालना होता है, याद रखना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, ए प्लस बी बोला है पहले, तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए मदर है, ए मदर है, ए मदर है, किसका मदर है, बी का मदर है ए। फिर बी इंटू सी, इंटू का मतलब फादर है, तो बी फादर है, किसका, सी का है। अब सी डिवाइड बाई डी, डिवाइड का मतलब ब्रदर है, तो सी ब्रदर है, किसका ब्रदर है, डी का ब्रदर है। अब डी माइनस ई, माइनस का मतलब सिस्टर है, तो डी सिस्टर है, किसका, ई का। अब हमें क्या निकालना था, ए क्या लगता है सी का, वो निकालना है, तो बाकी छोड़ दीजिए। अब सी इधर है, ए इधर है, तो क्या लगेगी, अब सी का पापा है बी, अब बी के माँ है ए, मतलब पापा के माँ यानी कि नानी, दादी, दादी सॉरी, पापा के माँ यानी कि दादी होगा, फादर्स मदर। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखना, ये आपका सी लोग का सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है स्टेटमेंट में, सम टेप्स आर मेडिसिन्स, ऐसा बोला है, तो कुछ टेप क्या है, मेडिसिन है, तो ऐसा बना दूंगा, कुछ टेप मेडिसिन है। फिर बोला है सम टेप्स आर ऑइंटमेंट, कुछ टेप क्या है, ऑइंटमेंट है, तो ऐसा होगा। फिर आगे बोला है सम मेडिसिन्स आर ब्रांचेस, कुछ मेडिसिन क्या है, ब्रांचेस है, तो इस तरह का होगा। अब हम बारीकी से कंक्लूजन को, निष्कर्ष को चेक करेंगे। तो पहले वाला में क्या बोला है, सम टेप्स आर ब्रांचेस बोला है, कुछ टेप ब्रांचेस है क्या। अब टेप्स का ये पिंक वाला और ब्रांच का ये ब्लू वाला टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा, टच होना चाहिए हमेशा। अब दूसरा वाला देखिए, सम मेडिसिन्स आर ऑइंटमेंट्स, अब मेडिसिन का ये वाला और ऑइंटमेंट का ये वाला टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो दोनों का दोनों गलत है, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।